और सारे फाउंडर्स मीडिया में ही आकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब आपकी आत्मा कांप जाती है कि आपको लगता है कि आप तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब अगला तो यही है जो भी है, और फिर ये 2 साल बाद गायब. ऑन द वन साइड यू आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, बेटरमेंट, लेट्स टेक एवरीवन फॉरवर्ड, फाउंडर हेल्प फाउंडर, वीसी हेल्प फाउंडर, इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत, गरीबों को ये कर देंगे. आप पूरी दुनिया की बातें कर ली आपने, खुद आप कभी ब्लू लाइन बस में गए नहीं हो, तो आप क्या बातें बता रहे हो? क्योंकि आप फाउंडर बने हो पैसा कमाने के लिए नहीं, वीसी का रेवेन्यू का पैसा कमाने के लिए बनो. कस्टमर से पैसा कमाओ, कोई आपको मना नहीं कर रहा पैसा लेके जाने के लिए. कस्टमर से कमाओ, तमीज़ में कमाओ, ताकि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो. सही बात. आप एक अच्छा इकोसिस्टम बनाओ. अब आप जो आजकल हो रहा है मार्केट में, वेयर फाउंडर्स आर मेकिंग मनी, वेयर दे आर ऑलमोस्ट साइफनिंग मनी. दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर साइफनिंग मनी. करेक्ट. That's a very very wrong example. I say entrepreneurship is not a job, right? It's a mindset. You are in for life. करेक्ट. It's not a 3 year 5 year gig. You make money and then you move out. बिल्कुल सही बात है. But it is what it is, right? And you have to be at it. ये लोग आजकल people want to believe in this quick rich, get quick rich scheme. This does not work. मेरे पास फिर 100 यूनिकॉर्न क्यों हैं? 1000 होने चाहिए थे. सब IITs तो कितने अमेजिंग लोग निकले हैं, और IITs में निकलने के बाद कितने अमेजिंग लोग फंड भी हुए. कितने लोग फंड हुए हैं? क्रेजी अमाउंट ऑफ कंपनीज विच गॉट फंडेड. वो कहाँ है कंपनी सारी? This was one of the most real, raw podcasts that I had done till date on Restless. Vaibhav, the founder of Inc42, who has been in the media industry for over 8 years, seen the startup ecosystem in India grew from a very close range, talks about what goes on behind building a media company, behind really being a startup founder, raising funds, and much, much more. The real truth behind what happens behind a multi-million-dollar funded company. बट आप बताओ, आपको तो 7-8 साल हो गए हैं. कितने टाइम? 8 साल हो गए ना आपको Inc42 बनाते हुए. क्या आपने क्या देखा है? जैसे भी हम बात कर रहे थे, आपने बोला मीडिया बिजनेस में पैसा नहीं बनता है. फेयर इनफ. तो मीडिया बिजनेस पे ऑन टॉप ऑफ इट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग. बट बिफोर गोइंग टू दैट, व्हाट इज योर 8 years? यार 8 साल में इन जनरल देखो, मतलब वी स्टार्टेड वेरी फनीली, राइट? सो आई थिंक आई वाज इन कॉलेज फाइनल ईयर एंड आई हैड 30 बैक्स. कॉलेज कहाँ से किया था आपने? महाराजा अग्रसेन IP यूनिवर्सिटी. IP दिल्ली में ही है. तो बहुत कम लोगों को पता है, मैंने 11th-12th नहीं करी है. अच्छा. So in 10th I got 73% or something, CBSE board. Parents being typical parents, and my dad said कि यार 73 तो मतलब कुछ नहीं होता, डूब मरो तुम, right? Same logic. तो I said ठीक है यार, बताओ क्या करना है फिर. तो he said तुम दिल्ली चले जाओ, डिप्लोमा कर लो. और मेरे डैड दिल्ली में जॉब करते थे उस समय, तो मैंने कहा दिल्ली जाने का मौका मिल रहा है तो चलते हैं. और IT तो नहीं होगा मुजफ्फरनगर, और IT तो नहीं होगा, ये बात तो बहुत ही क्लियर थी लाइफ में. तो मैं दिल्ली आ गया, डिप्लोमा करा इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल. वो टाइम पास ही था. वहाँ पर रहकर मैंने कहा तो कट जाएगा, मतलब वैसे 10,000 रुपये की नौकरी तो नहीं कर रहे. तो फिर मैंने कहा इंजीनियरिंग के लिए ट्राई मार लेते हैं. सेकंड ईयर में होता है आफ्टर डिप्लोमा, यू डायरेक्टली गो टू सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. तो 3+3 is 6 और 11th-12th + 4 is 6. So time taken is same. So I got a lateral entry in Maharaja Agrawal in second year in IT, information technology. वो करा 3 साल होते होते मेरी 30 बैक आ गई थी. तो क्योंकि पढ़ाई करते नहीं थे, चली करते रहते थे. और मैं प्लेसमेंट हेड भी था अपने कॉलेज का, क्योंकि मैं हॉस्टलर था. और मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे, इन्फोसिस, SCL. तो मैंने कहा जॉब तो लग जाती है, जॉब का बैक से कोई लेना देना नहीं अपेरेंटली. तो मैंने कहा तो बहुत ही चिल सीन है. और फिर अंकुर भैया थे मेरे कज़न, जो IM Wire के फाउंडर थे. IM Wire उस समय योर स्टोरी के इक्विवेलेंट होता था IM Wire. योर स्टोरी से ही पहले का IM Wire. OG था वो, मतलब वो ई-कॉमर्स में OG मीडिया था वो. ठीक है. तो आई जॉइंड हिम, और वो IT बॉम्बे से पास आउट है, BTech M.Tech. तो मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी है यार, ये कुछ कर रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा. आई जॉइंड हिम, दैट इज वेयर आई हायर्ड पूजा. co-founder. My co-founder, I hired her there. And then I knew Utkarsh because he was in BITS. तो कॉलेज में जानते थे. So I reached out to him. I said कि यार मतलब कर लेते हैं कुछ. He said हाँ कर लेते हैं, जॉब तो नहीं करनी है. तो literally that is how we started. कितने साल आपने काम किया था वहाँ पे अपने? IM Wire में close to 1.5-2 years. So at 24-25 you left. 2014 we started. 2014 and you were 2012 I passed out. 2014 we started. I'm 32 now. 32. हाँ, I turned 32 4-5 days back. 21st May. Happy birthday bro.
नाइस। तो फिर 9 साल हो गए ना? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। कॉलेज के पहले मुजफ्फरनगर में क्या करते थे? वहाँ पे आपने 10th तक पढ़ी है? 10th वहाँ तो क्या ही करोगे ना 10th तक आप लाइफ में, थोड़ी ना करता है उस समय। एंड हाउ डू पे फॉर द एक्सपेंसेस इन दिल्ली एंड तो जॉब से पैसे निकाले, कॉलेज तक तो घर वालों ने दिया, कॉलेज की फीस, बाकी तो मैनेज कर ही लेते हो। उसके बाद 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी थी, 2 हज़ार रुपये के पीजी में रहते थे, और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी चल रही थी बढ़िया। और फिर जब आई एम वायर छोड़ा तो फिर पैसे नहीं थे, तो मैं अपने कॉलेज सीनियर्स के पास गया, हॉस्टलर्स के पास, वो नोएडा में रहते थे, SCL में जॉब करते थे। मैंने कहा आप 4 लोग रह रहे हो, एक जने को और रख लो। उन्होंने कहा हाँ रह ले यार, कोई लोड नहीं है। तो वहाँ पे रहकर मैंने नोएडा से कंपनी शुरू करी। उत्कर्ष का कॉलेज फिनिश हुआ था, वो गुड़गांव मूव हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसे बोला तू भी आ जा, मैं यहीं पे रह। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, एंड मोर देन फैमिली, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल। घर सॉर्टेड, पापा IT से पास आउट हैं उसके, तो ही कमिंग फ्रॉम गुड पेडिग्री। तो वो बेचारा पता नहीं क्यों नोएडा की गर्मियों में मेरे साथ रह रहा है। वहाँ कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। और हम रात को जाया करते थे टी लैब्स, उस समय टी लैब्स होता था टाइम्स का, जहाँ से सारा डिलीवरी वगैरह सब निकला है। तो टी लैब्स होता है इंक्यूबेटर ऑफ टाइम्स, समझ गया। एंड अभिषेक यूज टू रन दैट, एंड अभिषेक ने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। तो टी लैब्स उस समय OG होता था, कि टी लैब्स ही था जो एक पैसे डाल रहा था स्टार्टअप्स में, राइट। तो पैरेलल डॉट्स, विडूली, ये सब में टी लैब्स था, ठीक है। और वो बैच सिस्टम था कि विडूली जो भी बिक गया, अच्छा, एवरी जो वीडियो में ही है वो, हाँ, सुब्रत, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एवरी 6 months दे यूज्ड टू हैव अ न्यू बैच, एंड टी लैब्स में क्योंकि नोएडा में ही था, AC था, और उनके फ्लोर पे वो TV भी था, फीफा खेलते थे वो लोग। तो हम रात को नोएडा से 10 बजे बाइक उठाते थे, जैसी लाइट जाती थी, और टी लैब्स पहुंच जाते थे। हम बैच में भी नहीं थे, हम सेलेक्टेड भी नहीं थे। अभिषेक ने बोला कोई बात नहीं, चिल कर लो आकर। तो हम वहाँ पूरी रात वहाँ पड़े रहते थे। फिर सीनियर को सुबह मैसेज कर लिया, सर लाइट आ गई क्या, कह रहा हाँ, फिर वापस पहुँच जाते थे। तो मतलब उस तरह से अपन ने करके शुरू करी कंपनी। और वो कर एंड देन पूजा, एंड देन आई आस्क्ड पूजा, आई सेड पैसे तो नहीं है, आना है तो आजा। तो बोली हाँ ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। एंड दैट्स लिटरली हाउ वी स्टार्टेड। बट उत्कर्ष सर के साथ फिर क्यों कर रहे थे? व्हाई डिड यू जॉइन यू गाइस इफ यू? मतलब किक थी यार, कि कुछ अपना बना रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सेल्स कर लूँगा, तो टेक मार्केटिंग डिज़ाइन कर लियो, पूजा कंटेंट कर लेगी। और मैंने कहा हाँ ठीक है यार, मेक इट। आज तक वही होता है। आज तक वही होता है पर से, राइट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, राइट। एंड फ्रॉम डे वन वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। So it's been 8-9 years we are living together, all three of us in the same house. अभी भी? हाँ, we all three live together. No one is dating anyone, nothing. All three single people coexisting. ये पहले क्लैरिफाई कर दिया मैं ये पूछने से पूछते हैं पहले। मेरे से लोग। ये अगला क्वेश्चन आता है। नहीं, मैं नहीं पूछने वाला था। नहीं, जनरली पूछते हैं लोग, और VCs पूछते हैं। आई एम वायर का क्या सीन था? वहाँ आपने क्या सीखा? IMWire में तो सब कुछ सीखा है, पूरी सेल्स मैंने IMWire में सीखी। कैसे होती थी वहाँ पे सेल्स? यार, तब की सेल्स और आज की सेल्स में क्या फर्क है? बहुत मतलब फर्क, देखो सेल्स तो हमेशा सेल्स ही होती है, बट IMWire क्या था, IMWire जो आज Inc42 या योर स्टोरी है, वो था ई-कॉमर्स के लिए। फैशन एंड यू पे रिपोर्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट हमारे सामने बना था, ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी। तो पूजा इज टू राइट, और उस समय में एक इवेंट कराते थे, इंटरनेट रिटेल एक्सपो, एपीसेंटर गुड़गांव में। तो द कॉन्सेप्ट वॉज कि नीचे ट्रेड शो होगा, जहाँ पे वो कंपनीज आएंगी जो आपको ऑनलाइन लेके जाती हैं, लाइक वेबसाइट बिल्डिंग, पैकेजिंग, ऑल ऑफ दोज कंपनीज। और ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी, तो ऊपर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, ज्ञान लो कि ऑनलाइन कैसे जाना है, और नीचे आकर उन वेंडर से बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन जाने में। तो उस ज़माने में मैंने इंटरनेट रिटेल एक्सपो 80 लाख 1 करोड़ रुपए की सेल्स करी थी। गूगल, नेट मैजिक, जो आज की डेट में कम से कम 4-5 करोड़ की वैल्यू। इफ यू डू दैट। और मैं वाज अ यंग फ्रेशर, 22 years old। मेरे को अंकुर भैया ने एक शीट पकड़ा दी, कह रहा है इसमें सारे नंबर्स हैं, इसमें सारे नाम हैं, इनको बेच ले। और वो CEO हो, MD हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं फ़ोन कर देता था, ये कर रहे हैं सर। ये कॉन्फिडेंस कैसे आप में? मतलब मेरे को पता है, अब तो मैं आपसे मिल लिया हूँ काफ़ी बार। बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ, दिस इज आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द अदर पीपल थिंक्स, और यू जस्ट टू कंफर्टेबल विद हु यू आर? क्या है वो? नहीं, आई थिंक इट वाज हंगर समवेयर, कि मतलब करना तो है ही, मतलब फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब वरना नहीं करा तो मतलब एनीवेज यू आर फ्रॉम टायर 2, यू ऑलवेज हैव अ टैग ऑफ टायर 2 एंड नॉन पेडिग्री। तो इट वाज आल्सो टू प्रूव योरसेल्फ दैट इट इज़ नॉट ओनली द पेडिग्री पीपल हु कैन डू इट, one. And second, I think personally for me, I understood people very well. Human psychology, fundamental, right? ये कहाँ से सीखा आपने? I think just by reading a lot when I was growing up. My dad is a writer मुजफ्फरनगर also. में। He's a writer also. Oh, he's a writer. Well, he used to work in a bank, now retired. He has published 10 books in Hindi, non-fiction. आपने बोला you are very good with people. I would like to think so. Correct. You have met so many successful people. क्या आपको common दिखता है? What is the common qualities or features? यार resilience तो बहुत ज़्यादा है। रेजिलेंस का क्या मतलब? किसको रेजिलेंस किसको बोलेंगे? मतलब फेल चल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब बी एट इट वाला अप्रोच जो होता है, बी एट इट वाला अप्रोच है। एंड आई थिंक ऑल द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव सीन, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. Of course you have to be smart working also, but they also don't shy away from hard work. A lot of founders I see today are too comfortable in life. You know, they would have, you know, work life balance, which I don't mind, which is great. If it works for you, great.
बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. मतलब मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती थी, काम. अब मुझे लगा या तो यही कर लेता हूँ या कुछ भी नहीं हो पाएगा. अब आजकल मैं देखता हूँ लोगों के साथ पास बहुत सारे लाइफस्टाइल्स हैं. वो काम भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं. सही बात है. मे बी सम ऑफ देम सक्सीड, मे बी सम ऑफ देम डोंट, बट आई एज अ पर्सन डोंट एग्री टू दैट फिलोसफी. व्हाट्स योर फिलोसफी? मतलब मेरा मानना है अगर आप क्रेजी ग्रोथ एम कर रहे हो ना, क्रेजी एम्बिशन, या तो आप बोलो मत, या तो बोलो आपको सस्टेनेबल लाइफ चाहिए. पर आपको चाहिए क्रेजी लाइफ. यू वांट टू ओन द जेट्स एंड बाय द आइलैंड्स एंड ट्रैवल द वर्ल्ड एंड यू वांट टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न कंपनी, यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट. पर आप बोल रहे काम करूंगा मैं वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से. मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल. ओके. एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. गॉट इट. जिन लोगों को मैंने देखा है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है. मैंने रितेश मलिक को भी देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा है. पीपल है वर्क देयर एसेस ऑफ यार. 18-20 घंटे लोगों ने काम करा है, आज भी कर रहे हैं. कोई मजाक थोड़ी ना है. आज भी आप गौरव मुंजाल से मिलो, अनअकैडमी, आप मिलो विशेष शिप रॉकेट, लोग कर रहे हैं रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक काम यार. ऐसा नहीं है कि हमने सारे वीपीज हायर कर लिए, वीपीज हायर कर लिए, दे विल रन द कंपनी. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. एनीवन हु वांट्स टू रीच एनीवेयर इज वर्किंग वेरी हार्ड. In the new generation I find this कि नहीं यार, we need to have it all, but we want this. ये क्यों है? न्यू जनरेशन की क्या दिक्कत है? उनको लगता है उनको सब पता है, बट उनको लेट समझ में आता है. आई थिंक ये जनरेशनल गैप भी है मुझे लगता है. हम सब लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा जो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज से आए थे, जो अब 20-21 ईयर ओल्ड किड्स हैं. फॉर देम लाइफ हैज कम इजी. करेक्ट. कंपैरेटिवली, right? They're born in internet generation, so they don't have to struggle. So they don't know कि अगर Instagram नहीं होता था तो क्या होता था. They don't know कि जब कार से कैब से नहीं आते थे तो कैसे आते थे. जो आदमी पैदल चलकर आया है उसे पता है कि कार की वैल्यू क्या है. ऑटो में जब गर्मी में आप घूम रहे हो तो दिल्ली की 40 डिग्री की और हवाएं चल रही होती हैं और आपके पास एक ही ढंग के कपड़े होते हैं और उसमें आपको इंटरव्यू में भी जाना है, मीटिंग में भी जाना है, एंड हाउ डू यू सेवर दैट, राइट? तो अब ये जो बंदा कैब से जा रहा है बोल रहा है क्या फ़र्क पड़ता है. So I think that fundamentally was a big difference. अगर तुम generally भी पूछोगे, right? We saw that dial phones, we grew up with that, landline, then वो caller ID phones, and then came, मुझे याद है 3315 पहला मोबाइल आया था, पापा ने लिया था घर में, नोकिया वाला. तो एकदम माहौल हो गया था कि अरे मोबाइल आ गया, स्नेक वाले गेम खेलते थे. तो we have seen all of that, right? Lot of young kids have not seen that. I and Varun first time we went to Japan, मतलब उस समय पैसे वैसे नहीं होते थे यार. जापान गए थे हम पहली बार दोनों, और लैंड कर सर्दियों का टाइम था और वेज खाना नहीं मिल रहा है कहीं. और फिर हम एक होटल रूम में रुके थे जहाँ पे एक ही रूम लिया था हमने, एक ही बेड पे सो रहे थे हम. बेड से उतरो बाथरूम में सीधा, इतना ही बड़ा रूम था. वहाँ होते भी ऐसे ही हैं और इतने ही पैसे थे यार. तो फिर हम गए एक जगह कानाजावा, वहाँ पर हवाएं, तो कानाजावा एयरपोर्ट पे हम बाहर निकले तो बाहर देखा तो 30-40 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं, ठंडी बर्फ़ की. ऑफ कोर्स हम कपड़े वपड़े लेके गए थे पर ये थोड़ी ना पता था हवाएं चलेंगी. और वहाँ हवाएं चल रही हैं. फिर एक हम बस में बैठे, एक तरफ सी है, एक तरफ माउंटेन्स हैं, फिर ऑरेंज के ट्रीज आ गए. तो इट वाज लाइक डिफरेंट वर्ल्ड. मतलब तो व्हेन यू डू दिस हार्ड वे ना, यू रियलाइज की मतलब हसल तो लगती है लाइफ में यार बहुत. वर्कोहॉलिक. एंड यू मेंशन्ड रेजिलियंस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल. व्हाट अबाउट पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल बट दे माइट हैव पोटेंशियल? उनमें क्या मिसिंग होता है या उनमें क्या प्रॉब्लम वाली क्वालिटी? मुझे लगता है कि पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल दे हैव गिवन अप जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. शायद थोड़ा और होल्ड कर लेते. और होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ रहो. मतलब ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स यू हैव टू पाइवट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर बिजनेस मॉडल, दैट्स ऑल गिवन. एंड हेंस आई से एंटरप्रेन्योरशिप is not a job, right? It's a mindset. You are in for life. Correct. It's not a 3-year, 5-year gig. You make money and then you move out. बिल्कुल सही बात है. It is what it is, right? And you have to be at it. लोग आजकल people want to believe in this quick rich, get quick rich scheme. This does not work. अब शिप रॉकेट देख लो यार, 10-12 साल से फाउंडर्स लगे हुए हैं. अब जाकर 3-4 साल पहले वो शिप रॉकेट बना है. हर फाउंडर, गौरव मुंजाल Flat.2 बेचा था उसने कॉमन फ्लोर को, तब से लगा हुआ है वो. That's not easy. सही बात है. 12 साल हो गए, 2 साल पहले चमका है वो. अब सब कह रहे हैं 10-15 years it takes यार easily to make a impactful company, business, whatever you want to call that. You have to be okay यार. जब हमने नोएडा से कंपनी शुरू करी थी, मेरा चाय वाले पे 20-20 हज़ार रुपये का उधार होता था. पूरे दिन में एक मठरी खा ली चाय के साथ, हो गया खाना. क्योंकि ऐसा नहीं खाना नहीं था, पर शर्म आती थी सीनियर से मांगने में. एक तो रुकवा रहे हो घर में, कमरा दे दिया उन्होंने, ऊपर से उनको बोलूँ कि खाना भी खिलाओ आप. मतलब ऑफकोर्स जो घर में बनाया वो खा लो, बट आई कांट से कि टैंट्रम्स, आई कांट थ्रो टैंट्रम्स ना. अब वो मेड आती थी दोपहर को, रात का खाना बना के चली जाती थी, रात तक दाल हो जाती थी पत्थर, उसी को खा लिया. ऐसे ही चलते थे. उत्कर्ष मेरा बजट होता था 100 रुपये का हफ्ते का, कि रोज़ तुम 5 रुपये 10 रुपये के आलू के पराठे खाते थे जो टी लैब्स के बाहर मिलते थे.
रात को। हमारा 100 रुपये का बजट होता था कि 100 रुपये में हफ्ते में आप कुछ भी खा सकते हो, 100 रुपये पर हेड, 120 रुपये टाइप कुछ था पर हेड, इफ़ आई रिमेंबर राइट, हफ्ते में एक बार। तो सैटरडे या फ्राइडे को खाते थे हम, तो या तो मैकडी खा लो या KFC खा लो, या वहाँ पर एक वो होता था पराठे वाला जो कीमा पराठा बनाता था, 80 रुपये का पराठा और 20 रुपये की कोक, ऐसा सिस्टम था कुछ, और 20 रुपये का पेट्रोल। तो ऐसे 100-120 रुपये का सिस्टम था हमारा पर हेड का। तो हम हफ्ते में एक बार खाते थे, एंड जबकि उत्कर्ष जबरदस्ती खा रहा था, उसके पास तो पैसे थे, मतलब ही कम्स फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, वो कह रहा मैं खर्च दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, या तो सब मतलब या तो कंपनी के पैसे से खर्चेंगे या नहीं खर्चेंगे, राइट। पर्सनल तो मैं भी घर वालों से लेके खर्च सकता हूँ, बट दैट वाज अनदर थिंग। आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि घर से पैसा नहीं आफ्टर कॉलेज कि नो मैटर व्हाट, मतलब ऑफ कोर्स दे कैन इवन सपोर्ट, बट नहीं लेना, लास्ट रिजॉर्ट है। और फिर तो जॉब कर लेंगे ना यार, बट अगर खुद ये कर रहे हैं तो नहीं लेना। सो आई थिंक दैट दोज थिंग्स वर्कड अ लॉट, दोज ट्रिगर। तो नाउ ऑल्सो इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल, आई कैन गो बैक टू वेयर आई वॉज वेरी इजीली। मुझे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। आपके कभी कोई इनहिबिशंस नहीं थे फ्रॉम अ सेंस दैट आपको आज तक किसी ने बोला है कि ऐसे बात नहीं करना चाहिए? बहुत कुछ बोला है, ऐसे बात मत करो, ऐसे वॉक मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, और आई थिंक फ्रॉम गुड रेपुटेड पीपल आल्सो। हाँ, बट आई थिंक मे बी आई डिड नॉट अप्रिशिएटेड देम देन, बट आई अप्रिशिएट देम नाउ। बट आई थिंक आई हैड दिस ब्रैश एटीट्यूड दैट फक यू, मतलब मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरी मर्जी। करेक्ट। मैं आपसे कोई दोस्ती तो करने आया नहीं हूँ, मैं तो आपको वैल्यू की बात कर रहा हूँ और आपसे वैल्यू मांग रहा हूँ। तो अगर मेरा प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अगर प्रोडक्ट सही है तो फर्क क्या पड़ता है? तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ went into my DNA, this thought. I don't know where it came from, but I kind of accepted this thought very to my DNA, right? So I became very brash, which was good and bad both. But I think I survived because of that. Otherwise तो जनता मुझे खा जाती। अच्छा। या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता। बेइज्जती किस बात की? आप कभी अपने ब्रांड को बोला है ऐसा कुछ कि मतलब ब्रांड ने आपसे बदतमीजी कर दी और आपने ब्रांड को वापस बोल दिया नहीं चाहिए तेरा पैसा वगैरह? बहुत अभी भी वापस करते हैं तो पैसे, और मेरे से बदतमीजी नहीं है, दैट्स मोर ऑफ एथॉस, कंपनी एथॉस आ गए तो, राइट, कि आप जो मांग रहे हो वो हम कर नहीं सकते। और जब आपने हमसे डील करी थी तब आपने ये नहीं बोला था, तो यू हैव चेंज द स्क्रिप्ट, व्हिच ब्रांड्स डू अ लॉट, बिकॉज समवन हु इज सेलिंग और बाइंग फ्रॉम यू वर्सेस समवन हु इज एग्जीक्यूटिंग आर टू डिफरेंट पीपल। सो तो बहुत दो अलग लोग होते हैं। तो एंड में आपने खरीदा तो मार्केटियर से, उसने आपको पैसे दिए, फिर एग्जीक्यूशन वाला आ गया, वो बोल रहा है मुझे ये करना है, प्रोडक्ट वाला कुछ और बोल रहा है, तो वो तो हमने बोला नहीं था, वो तो एग्री नहीं हुआ था हमारा। तो हम तो बहुत किसी से बोलते हैं पैसे वापस ले लो यार, हमें नहीं करना। या फिर कोई बोलता है कि ऐसा कर दो जिसमें हमारे ब्रांड पे चैलेंज होता है, वो भी हमें नहीं करना। दैट इज द रीजन वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अ ब्रांड, बिकॉज वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस कि क्या नहीं करना। और अगेन ऑफ कोर्स देयर आर 10% बायसेस हियर एंड देयर, बट फंडामेंटली वी स्टे टू दैट, क्या ब्रांड नहीं खराब होना चाहिए। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसमें कोई स्पॉन्सर आना चाहता है, यंग ब्रांड है, वो 10-15 लाख रुपए दे रहा है, एडिटोरियल टीम ने मना कर दिया दैट स्पीकर स्लॉट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दैट पर्सन इज नॉट फिट फॉर दैट कॉन्फ्रेंस, राइट, और ऑन द स्टेज एज अ स्पीकर। तो अब उस केस में अब नहीं मिलेंगे हमें पैसे, दैट्स ओके, बट एडिटोरियल टीम सुपरसीड्स एवरीथिंग इन आवर केस। गॉट इट। एंड गोइंग बैक टू द आई एम बाय स्टोरी, ठीक है, आपने वो किया, आप 1.5 साल किया, सेल्स सीखा आपने, एंड देन यू वेंट टू सेल सीखा, पूजा को हायर करा, हायरिंग सीखी, ऑफिस कैसे चलाते हैं। हायरिंग के बारे में बताओ, हायरिंग में आपने क्या सीखा? यार हायरिंग में तो मतलब 8 साल का बहुत, और आई थिंक अभी भी बहुत गलतियां करते हैं और करता हूँ। आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग, मतलब अभी भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कोई फॉर्मूला है, इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग। मतलब बट आपका ये तो देखते हो ना कि सक्सेस रेट मस्ट बी इंक्रीजिंग। मेरे लिए डिपेंडिंग ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन प्रोफाइल इट चेंजेस। स्किल इज वन पार्ट, एटीट्यूड इज अनदर पार्ट, हसल इज एंड हम्बलनेस इज थर्ड पार्ट, राइट। तो मेरे पास 3-4 मेरे दिमाग में जो पैरामीटर्स हैं एटलीस्ट, राइट। someone who is driving a BMW as a kid and applying for a 20 lakh rupees job and saying कि यार मैं तो 10 बजे आऊँगा और 7 बजे चला जाऊँगा, मे बी गुड फॉर हिम, बट दैट विल नॉट फिट इन माई कल्चर फॉर श्योर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, देयर इज नो हंगर लेफ्ट। ट्रू। तो वी वुड वांट पीपल हु आर एकिंग फॉर हंगर। ग्रोथ हम दे देंगे, बट डोंट शाई अवे। एक तो लोग ग्रंट वर्क से बहुत शाई अवे करते हैं, करंट जनरेशन, दे शाई अवे अ लॉट फ्रॉम ग्रंट वर्क, एक्सेल शीट्स, ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, मोनोटोनस काम है, लेबोरियस काम है। मैं सुनता हूँ बहुत, बट दैट्स द होल पॉइंट। हमने भी वो करा है, बट हो सकता है हमने करा है तो आपको करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हमारी कंपनी में तो हम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फाउंडर तो हमें, तो हमारा ही DNA है यहाँ पे, तो हम अपने DNA पे तो कंपनी बना रहे हैं, हम किसी और के DNA पे थोड़ी ना बना रहे हैं। हम खुद को इवॉल्व करने के लिए तैयार है, हम सीखेंगे, लर्निंग ले रहे हैं, बट आज तो हमारा DNA जो है वो है। तो पीपल आर सेइंग नहीं हमें तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं ग्रोथ लेनी है, ग्रोथ लो।
या बोल दो मुझे कि सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, वैभव हर साल 5% अप्रेजल देना, 10% अप्रेजल देना, आई एम वेरी हैप्पी, आई कम एट 10, गो एट 7, दिस इज वॉट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, दिस इज वॉट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई वुड लव दैट गाय और गर्ल. वो बहुत अमेजिंग है. और confrontation. Clarity is very important word for us. Reverse planning is very important word for us as a company. That's why we are able to run a brand like Ink42 with a 55-60 people team. With 3 designers who design more than 3,000 graphics a month. वो तो बहुत ही सुंदर होता With 10 or 12 writers who produce more than 600 to 1,000 stories a month. 4 tech guys who are managing High all tech. efficiency. Right? So because we almost run like a B2B company because we spend a lot of time in reverse planning. So that is very, very important for us. Processes and reverse है. planning. And when you say reverse planning, you mean कि next 1 year में इतनी post जानी है, इतने level Not exactly 1 year, मतलब literally, you know, well, of course, 1 year mapping on a larger level and literally a quarter level and a monthly level mapping, and also mapping dependencies. कि अगर मेरा डिजाइनर 15 दिन बाद छुट्टी पे जा रहा है और मेरी कॉन्फ्रेंस 15 दिन बाद लॉन्च हो रही है, तो क्या क्या उससे इफेक्ट आएगा. सो वी आर मैपिंग. याद है आपने लास्ट टाइम बताया था कि सैलरीज देने के लिए नहीं थी, बट आपने फिर भी सैलरीज दी. हाँ, कोविड में आई थिंक रेजिलियंस पे भरोसा हो गया कि हाँ मतलब कर सकते हैं यार, और एक टीम पे भरोसा हो गया, टीम वॉज स्टैंडिंग विद अस. तो वरना एज अ फाउंडर हमेशा आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है. पर जब आपने देखा कि टीम वालों ने बोला कि नहीं यार मतलब सॉर्टेड है, तो मतलब अपने कुछ तो वैल्यू बनाई होगी यार, टीम वाले साथ हैं, भले किसी भी रीज़न से हो. उस समय उनको जॉब नहीं मिल रही हो, अनसर्टेनिटी हो, उनको कंपनी से प्यार हो, उनको मेरे से प्यार हो, डजंट मैटर, बट दे वर देयर कि यार सैलरी थोड़ी कट होंगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो दे वर देयर. Then secondly, we were very fast because we are always a digital operations, right? We are very fast to move from offline to online in terms of the operations. So we are very, very Office बंद हो गया fast. था. Very fast. In March only we shut down our office. And then we were able to scale a lot of things virtually, which was our thesis always. Event से पैसा नहीं बनेगा, physical चीज़ें करके पैसा नहीं बनेगा. It has to be a scalable play. So virtually we scaled a lot of things. A lot of new processes came into the play, which SOPs even we वगैरह. follow now. A lot of SOPs came into the play, which we follow now. Right? So COVID was very instrumental in that way. I think people were also aching for good content, attention span increased, a lot of things happened, right? Plus I think for us all 3 founders and as a company, we discovered a lot about us. मतलब because before that I was just running 20 days a month, 15 days a month. पहली बार आपको रुकना पड़ेगा. फंड रेज कर रहे थे, फिर रेवेन्यू के लिए भाग रहे हैं. 15-20 दिन में महीने का ट्रैवल करता था. अब मुझे सडनली 2 साल घर में रहना पड़ा है, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन आई, देन फ्रस्ट्रेशन के बाद यू गो इन इंट्रोस्पेक्शन के बाद योर फोकस गोज इंटरनल, देन यू स्टार्ट फिक्सिंग थिंग्स इंटरनली. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग 2 years journey, minus the COVID part and the uncertainty and negativity and unfortunate things which happened with people. Personally, it was a very, very good time for me because I could reflect a discover yourself lot. types. हाँ, बहुत ज़्यादा. क्या रिलेशन है बिफोर कोविड आफ्टर कोविड में क्या फर्क है? Maturity बहुत चेंज हो गई यार. मतलब I became more calm, more composed, more poised. I was very, very brash earlier. इससे और भी ब्राश बहुत ज़्यादा. मतलब मैं आपको जो पहली बार मिला था आपके ऑफिस में मिला था. तब तो चिल था यार बहुत. तो अच्छा. पोस्ट कोविड था. पोस्ट कोविड ऑफ कोर्स. हाँ, वो तो बहुत 1.5 चिल साल था. हो गए इस बात को. तो बहुत चिल था. I was very, very brash. I was very, very agenda driven. I was very transactional. अच्छा. And transactional मेरी गलती नहीं थी. मेरा मानना है कि मतलब दोस्ती नहीं करनी आप तो यार. नहीं लगते आप. उस समय भी नहीं था, पर उस समय प्रेशर इतना था कि मुझे नहीं करनी दोस्ती यार. अरे चिल नहीं करना अभी यार, अभी कंपनी चला लूँ मैं. मुझे अब मैं 12 बज रहा तो मैं सोऊंगा 8 घंटे की नींद लूंगा. राइट? सो इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद पीपल बिकॉज यू आर रनिंग द रेस ऑफ विनिंग, राइट? तो यू एवरीथिंग बिकम्स सो ट्रांजेक्शनल दैट वे, राइट? एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट. कोविड हेल्प्ड अ लॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, change on that. So that was very interesting. Changed. I still believe people are very phony, very pretentious that way, rather than real value. Substance कम होता है, बहुत बातें ज़्यादा ज़्यादा. होती Even हैं. in the smartest of the, not smartest, even in the most successful of the people. तो सक्सेसफुल कैसे होते हैं फिर? Because success is not only one parameter, na. You go to you're studious, you can go to Harvard, you will be almost successful. You can join a firm, become a partner, you can almost be successful. Success is not one variable, right? It's a mix of lot of variables. Timing, luck, So family, pedigree. सक्सेसफुल पीपल कैन आल्सो बी फोनी. Yeah, anyone can be phony. Anyone फिर can be दिखावा वाली बात कर रहे हो आप. pretentious, not just in दिखावा कि आप कपड़े क्या पहन रहे हो, कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो. On how you treat people, how you treat the situations around you. जैसे a lot of VCs even I meet now, they come across as very elite. That's a air they maintain around themselves. Because maybe they are in that business. But क्यों करना? हम्बल रहो यार, आराम से बात करो फाउंडर से. आपको नहीं भी पैसे डालने किसी फाउंडर में, आप प्यार से बोल दो यार कि यार आई डोंट थिंक इट्स माई कप ऑफ टी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम यू. On the one side you are talking about ecosystem, betterment, let's take everyone forward,
फाउंडर हेल्प फाउंडर, वीसी हेल्प फाउंडर, इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत, गरीबों को ये कर देंगे, आप पूरी दुनिया की बातें कर ली आपने, खुद आप कभी ब्लू लाइन बस में गए नहीं हो, तो आप क्या बातें बता रहे हो? ये बैंगलोर में बहुत होता है, दिल्ली में दिल्ली इज मोर रियलिस्टिक, करेक्ट Bangalore is much in the bubble. yes and Bangalore because I've lived there 9-10 months, it's very transactional. मतलब credit to you first of all, मतलब आपने जो मेरे को पार्टी में लेके गए थे रात को आफ्टर दैट इवेंट, जिसमें पता नहीं कौन सा इवेंट था, आपने बोला था आजा, मैं आ गया, पास में था, देन वी वेंट टू विशेष's हाउस एंड देन वी वेंट टू सम अदर प्लेसेस. वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि दिल्ली इकोसिस्टम तो फ्रॉम अ दिल लेवल और लाइक हेल्पिंग लेवल और लाइक इकोसिस्टम लेवल ये है, ये होना चाहिए इन बैंगलोर, इन बॉम्बे और जो भी. Delhi is much more open that way. People are very helpful. ईगो भी नहीं है, इतना ईगो नहीं है. And they are like really large founders जिनके हम गए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब 5 लाख वाला बंदा भी बैठा है, 50 करोड़ वाला बंदा भी बैठा है और 5,000 करोड़ वाला भी बैठा है. उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको लोग अच्छे चाहिए. फंडामेंटली आप लोग अच्छे होने चाहिए. ये बैंगलोर में नहीं है, ये बॉम्बे में है. बॉम्बे में फिर भी है, थोड़ा है, मिक्स्ड है. बैंगलोर हैज बिकम अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ, विच वाज सपोज टू बी दिस. एंड मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो जैसे अभी आज ही एलिजाबेथ होम्स को 11 साल की जेल हो गई, थेरानोस की फाउंडर को 11 साल 3 महीने की जेल हुई है. बहुत रेयर होता है वाइट कॉलर क्राइम के लिए आपको जेल हो, वो भी ऐसे फाउंडर्स को जिन्होंने $1 बिलियन रेज कर लिए. आई थिंक इंडिया हैज़ टू डू दैट. क्या स्टोरी है ये नहीं पता मुझे. वो थेरानोस इज अ स्टार्टअप, राइट? शी फेक्ड इट कि दैट शी इज बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी फॉर ब्लड टेस्टिंग विच इज रिवॉल्यूशनरी, एंड फेक्ड ऑल द डेटा, एंड शी रेज $950 million. नो प्रोडक्ट टिल द एंड. Stanford dropout, $950 million she raised. It's all recorded out there in public. 11 साल की जेल. 11 साल 3 महीने. क्योंकि अब फाउंडर बने हो पैसा कमाने के लिए नहीं, वीसी का रेवेन्यू का पैसा कमाने के लिए बनो. कस्टमर से पैसा कमाओ, कोई आपको मना नहीं कर रहा पैसा लेके जाने के लिए. कस्टमर से कमाओ, तमीज़ में कमाओ, ताकि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो. सही बात. आप एक अच्छा इकोसिस्टम बनाओ. अब आप जो आजकल हो रहा है मार्केट में, वेयर फाउंडर्स आर मेकिंग मनी, वेयर दे आर ऑलमोस्ट साइफनिंग मनी. दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर साइफनिंग मनी. करेक्ट. That's a very wrong example. Now founders want to do that, right? तो लोग कह रहे हैं वही कर लेते हैं. मैंने कितने फाउंडर्स से राय ली कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ 5-7 मिलियन, ऐसा नहीं मतलब आई वांट टू रेज मनी एंड ऑल ऑफ दैट. वो बोले नहीं, तो 2 मिलियन ले ले, निकाल ले. ऐसे क्यों, क्यों भाई, कंपनी के पैसे मैं क्यों निकाल लूँ? और मतलब मुझे डर है कल को यार, मैं आई डोंट वांट एनी फिंगर टू बी रेज्ड ऑन मी, एंड व्हाई विल आई डू दैट? और कस्टमर अगर पैसा नहीं दे रहा तो फिर बंद कर देते हैं कंपनी, कुछ और कर लेते हैं. मतलब वन साइड यू आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, गवर्नेंस, ecosystem, and on the other side sane people are doing these things. That is where my challenge is. And my another challenge is VC का DD कहाँ गया? Where is the due diligence of a VC? I get it, VC is a risky business and VCs are always betting on one outlier. कुछ तो देखते होगे, क्या है वो, what is that? अगर वो प्रोडक्ट और ट्रैक्शन देख रहे हो, then invest only on product and traction. अगर आप पेडिग्री देख रहे हो तो लिख दो अपने फंड में, we only invest in IIT, IIMs, Wharton and Harvard and founders. Founders who are not from these companies, these colleges should not come to us. टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे लोग. Right? Because especially in tier 2, tier 3 cities, this is very misleading. I go to Muzaffarnagar, I go to other cities, and people who know me, they ask, यार ठीक है हम कुछ शुरू कर रहे हैं. मैंने कहा क्या, कुछ भी ऑनलाइन. एंड मैंने कहा फिर कह रहा बस पैसा रेस कर लेंगे. मैंने किससे? कह रहा मैंने पढ़ा था यार, पैसा मिल जाता है और वापस भी नहीं देना. तो लोगों का ये माइंडसेट बन रहा है, मास इंडिया का माइंडसेट बन रहा है. वो कह रहे हैं कि ये लड़का गया था अभी यहाँ से मुजफ्फरनगर से 10 साल पहले, तो ये गरीब था और ये वापस आया तो BMW में आया. तो 10 साल में ऐसा क्या हो गया? Exited founders. मतलब I'm saying any founder who is on level 1 is not spending time with the founder who is on level 0 और level 2 to level 1 और level 3 to level 2. सबको ऊपर लेवल पे जाना है ना. उनको करना भी पड़ेगा, वरना who is telling, like when we were building, right? So anyone who invested in us, all the founders who invested in us, they used to jam with us so much. कंपनी पे, एथिक्स पे, गवर्नेंस पे, और शायद हमने उस समय इतना अप्रिशिएट नहीं करा, बट इन आवर माइंड इट गॉट समवेयर, राइट? कि ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे. बट आई डोंट सी दैट. आई एम श्योर इट्स हैपनिंग इन बबल्स, बट इट्स नॉट हैपनिंग एज मच एज इट शुड हैव बीन. सो दैट आई थिंक समवेयर वी लॉस्ट द प्लॉट. Somewhere we lost the plot. And also, of course, there are of course two sides to the coin. The young founders are also not very receptive to listen. Because the younger you go, the more the feeling is I know it all. Yeah. हमें भी थी यार, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा. We also had that feeling I know it all. After 8 years of journey, you can sit here and talk all of this. But in 2 years or 3 years, we were also in that zone कि यार हमें तो सब आता है. फिर 2-3 ठोकर लगती है. हाँ, पर confidence और over confidence में वही difference है. At least a lot of founders who came at our time did not do wrong with people intentionally. Now I'm seeing founders doing wrong with people intentionally. फिर ऐसी हरकतें कर रहे हो.
बट आई थिंक हमारे लिए मोर देन दिस पार्ट, आई थिंक 8 years ऑफ जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. मतलब आई हैव नो रिग्रेट्स. 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7 and 7 to 9 क्या क्या हुआ था? यार 1 to 3 तो बिलीव ही नहीं होता कि पैसे मिल गए. पैसे कब मिले आपको, कब लगा पैसे बन 2014 वी started भी हमने बोला क्योंकि I was in IMWire which was a media company and I hired Pooja there, and Pooja and I started and we used to read a lot of international websites and media companies, we used to study them and we said कि यार टेक तो फ्यूचर है, ये बात तो क्लियर है. क्योंकि आप देखो यूएस को कहीं भी तो यू कैन अंडरस्टैंड फेयरली वेल टेक तो फ्यूचर है. अब अगर टेक फ्यूचर है तो टेक के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी, राइट? नो वन वाज फोकसिंग ऑन दिस सेक्टर. तो वी सेड कि ये तो होगा, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए. एंड इन्फॉर्मेशन में फंडामेंटली सेम है सबके पास. इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिज़ाइन, मीनिंग हाउ द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दैट इन्फॉर्मेशन. पैकेजिंग. एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड फॉर अस डिज़ाइन पैकेजिंग वाज वन ऑफ द की पिलर्स जो आज भी दिखता है. एंड दैट रियली हेल्प्ड अस बिकॉज इन्फॉर्मेशन फंडामेंटली सेम है सबके पास. Of course 10% 20% मोर इनसाइट्स होंगी, डिफरेंट एनालिसिस होगा, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, बट 70-80% सेम ही है. अब फ्लिपकार्ट ने $1 billion रेस करें तो $1 billion तो $1 billion ही रहेगा ना. सही बात है. यू कांट चेंज द फैक्ट. ओ समवन कैन से बिलियन में से 800 million इक्विटी था, 200 million डेट था, ये तुमको नहीं पता, मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, ग्रेट. समवन कैन से कि तुमने एक इन्वेस्टर का नाम मिस कर दिया, मैं बताऊंगा ये कौन था, ग्रेट. बट हाउ डू यू पैकेज इट, राइट? सो आई थिंक दैट पार्ट रियली इंट्रीग्ड अस एंड आई थिंक वी बिल्ट अपॉन दैट. And in 14 only, we were lucky to. I think first round we raised was 80 lakh rupees. अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में रेस किया? हाँ, at a 3.5 crore valuation. और उस समय 3.5 crore भी सुन के बहुत लगता था. बहुत है था ही मतलब. और इतना फनी था, हमारी प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन सेम थी. ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें पता नहीं था इसका मतलब क्या है. तो किसी ने बोला भी नहीं आप लोग? तो हमने बोला कि क्या कितने पे रेस कर रहे हो? तो हमने कहा कि कितने पे कर रहे हैं, तो नहीं सोचा. तो हमने कहा 3.5 crore की वैल्यूएशन दे दो. तो अब जिसने भी जो भी ज्ञान लगाया, दिमाग लगाया, किसी ने हमें बोला भी नहीं. एंड इन द एंड वी एंडेड अप रेजिंग एट 3.5 crore पोस्ट मनी. ऑफ कोर्स बाय द मैथ्स इट चेंजेस नाउ. प्री मनी मींस 3.5 crore minus 80 lakhs. बट वी वांटेड टू रेज एट 3.5 crore प्री मनी. लेटर ऑन वी रियलाइज दैट ज़्यादा में हो गया. ज़्यादा में होना चाहिए था, कम में रेस कर लिया. बट दैट वाज द फर्स्ट राउंड एंड द फर्स्ट वीसी. तो यूनिकॉर्न वेंचर्स बेटेड ऑन अस. अनिल जोशी एंड भास्कर. उस समय मीडिया में कोई पैसा नहीं डालता था. बहुत बड़ा अमाउंट है 80 lakhs फॉर 2014. और अभी भी कोई नहीं डालता मीडिया में पर से राइट? बिकॉज मीडिया इज अ सर्विस बिजनेस, बल्कि है, स्केल कैसे करोगे, डिजिटल स्केल कहाँ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आपने कैसे रेस कर लिया फिर? नहीं, ऐसे हमने कोई इसे हार्ड पिच नहीं करी थी. हम तो मतलब ये कर रहे, हम वेबसाइट बना चुके थे, कंटेंट हमारा आ रहा था, ब्रांड ऑलरेडी हमारा 3-4 महीने में बन गया था. बिकॉज वी ब्रोक सम लार्ज स्टोरीज. वी वर द ओनली वंस डूइंग एनीथिंग इन टेक इन 2014. There was hardly any other media company, right? I think your story was there, but that's pretty much it. Correct. Right? And ET, TOI, कोई भी large brands का focus नहीं था. So we started back then, and I remember Anil sir coming to our home. We used to have a home in Nirman Vihar, East Delhi. And I, Utkarsh, Pooja used to live together. And Anil sir said कि Delhi में हो, मतलब I knew him. I met him couple of times before that. And he said I'm in Delhi. तो मिल लेते हैं. तो मैंने कहा सर घर आ जाओ, घर ही ऑफिस है. उस समय घर पे ही ऑफिस होता था, वहीं पे एम्प्लॉयज़ आते थे. और वो आ गए घर पे, और बेड वेड भी नहीं होता था हमारे घर पे, गद्दे वद्दे पड़े होते थे, तो गद्दों पे सोते थे. एंड ही वाज सो काइंड एंड सो हम्बल. वो गद्दों पे बैठ के हमारे साथ आलू के पराठे खा रहे हैं. तो अब आप सोचते हो तो बहुत बिग डील लगती है. उस समय सब ऐसे ही, सब बहुत नॉर्मल थे. उस समय ह्यूमन्स फॉर ह्यूमन्स, काफ़ी लोग थे, तो काफ़ी लोगों ने करा सपोर्ट उस समय. एंड वी रेज्ड फर्स्ट राउंड 80 lakhs. देन आई थिंक फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. वो पैसा तो हमने पूरा वेस्ट कर दिया ये फिगर आउट करने में कि पैसे का करना क्या है. हमने कुछ करा भी नहीं उस पैसे का, मज़े की बात है. We just kept on hiring and firing people because we are just figuring out how does this work. क्या ऑफिस चेंज करें घर से या ना चेंज करें घर से? बिकॉज एस्पिरेशन तो गूगल है आपके दिमाग में कि गूगल में सुना है ऐसा ऑफिस होता है और पर्क्स होते हैं, तो क्या आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे. सो यू आर इन दैट कॉन्टिन्यूस चैलेंज, राइट? सो वी आर फिगरिंग दैट आउट. देन वी रेज्ड आई थिंक अनदर $500,000 I guess at close to 15 crores valuation. This is 2017? 2015ish. Like 14 to 17 के बीच में we raised 18 crores. Okay. So it was a one continuous round with changing valuations. Right? So we are raising at 15 crores पे $500,000 कर लिया, फिर 18 crores पे $500,000 कर लिया. Right? So we did not also realize that this is not going to really help us to raise money in small chunks. Right? But back then I think we thought this was the best option.
एंड देन हाइंडसाइट में बोलने वाली बात. हाइट साइड में बोलने वाली बात है. एंड उस समय सर्वाइवल बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट. एंड उस समय रेवेन्यूज वी आर फिगरिंग आउट. ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग रेवेन्यूज फ्रॉम डे वन लिटरली. फर्स्ट ईयर में भी आई थिंक वी डिड अ रेवेन्यू ऑफ 50 lakhs, सेकंड ईयर में 1 crore, थर्ड ईयर में 1.5 crores. So we're always doing revenue, we're always very sales focused, but it was not enough, right? And you were trying to figure out, should you build an editorial team, should you build a design team, should you build a data product? So you want to do it all, right? And are you in the VC game? Because if you're in the VC game, then what are those metrics which you need to achieve to raise the next round? तो आधा टाइम तो यही फिगर आउट करने में चला जाता था कि मेट्रिक्स हैं क्या. कोई वीसी कह रहा है पेज व्यूज दिखाओ, कोई कह रहा है रेवेन्यू बताओ, कोई कह रहा है डेटा प्रोडक्ट जो तुम बता रहे थे वो कहाँ है, कोई कह रहा है तुम्हारी ऐप कहाँ है. तो ये तो हर वीसी के पास जाओ वो नई बात बता देता था कुछ. तो हम बड़े परेशान होकर पजल होकर वापस आ जाते थे. तो 14 to 17, 18 तो ऑफकोर्स वाइल द कंपनी वॉज ग्रोइंग, ब्रांड वॉज ग्रोइंग, पेज व्यूज वर ग्रोइंग, वी आर ऑल्सो इन दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल दैट आर वी इन द वीसी गेम, आर वी नॉट इन द वीसी गेम, राइट. सो हम अपने से जितना सीख सकते थे यूएस से सीख कर, बाहर से पढ़कर, लोगों से बात कर कर, वी वर अप्लाइंग आवर ब्रेन्स, राइट. देन वी वेंट टू Hiro Mashita-san. He's a Japanese investor and he's invested in Razorpay and bunch of other companies. Very, very cool guy. So he was in India, like in Bangalore, and someone introduced me. And I remember this pitch. So someone introduced me in Bangalore, and then he was going to Delhi. So he said, come and meet me in Delhi. And I said, okay. So I went to Delhi and I texted him. He said, come and meet me today only at 6 p.m. And he called me to Gurgaon in some startup's office where he was an investor. So we got late because there was a lot of traffic and this and that. So we reached by 6:15 or 6:30. Japanese people are very punctual. वो तो वहीं प्लस उनको एयरपोर्ट जाना था. तो he said, I have to go to airport now. तो अब तुम एक काम करो, कार में बैठ जाओ, कार में ही बता देना जो भी कहानी है. और कार में पीछे वो इनोवा थी, उसमें पीछे डिग्गी टाइप वाली सीट्स थी. तो मैं और उत्कर्ष पीछे बैठे हैं और लैपटॉप खोलकर, और आगे हीरो मशीदा-सान और उनके बराबर में उनका एक कलीग जापानीज, और हम पूरा डेक वैक लेके गए हुए हैं कि डेक दिखाएंगे और ऐसा करेंगे. और उसमें 5-10 मिनट हमारी बात सुनी. बोला हाउ मच डू यू नीड. अब ये आंसर तो हम सोच के ही नहीं आए थे. हमें तो लगा था अभी बताएंगे, फिर मुलाकातें होंगी, फिर कुछ होगा. तो हमने कुछ तो दिमाग लगाया, आपस में एक दूसरे को देखा, और हमने बोला ऐसे $30,000. तो उन्होंने बोला कि अच्छा आई कैन डू 25, आर यू ओके. very much okay. That ride was from that startup office to airport 15-20 minutes. We reached there, we got out. Check लीजिए. Then he said कि एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं. तो हमने फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच के वो चले गए. उन्होंने कुछ नहीं बताया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. और मैं ना बहुत परेशान हो जाता हूँ लाइफ में जब मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं पता चलता. स्पेशली अगर मैं किसी बिजनेस कॉन्वर्सेशन में जा रहा हूँ कि अब करें क्या. शुड वी बॉदर यू, विल यू बॉदर अस, विल नो वन बॉदर ईच अदर, विल वी वेट, करें क्या. मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर. या तब मना ही कर दो, सस्पेंस हो जाता है. या आप हाँ कर रहे हो तो बताओ, क्योंकि मेरी तो पूरी कंपनी की P&L आपके एक फंडिंग पे रुकी हुई है ना, क्योंकि मुझे सैलरी देनी है और रेवेन्यू मेरे पास है नहीं. तो मैं तो आपके पैसे आएंगे तो फिर तो सैलरी दूंगा इन अ वे, राइट, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. सो ही लेफ्ट एंड ही जस्ट टेक्स्टेड मी द फोटो. तो एक हफ्ता निकल गया. तो मैंने उत्कर्ष को बोला, मैंने कहा शायद नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब होता तो कुछ बता देते यार. सोलो फंडिंग है और like he was putting his personal check. So after 10 days or so, he sends a mail कि please send me your bank account details. After 10 days or so, please send me your bank account details. No SHA, SSA, वो कह रहे हैं वो सब ठीक है, वो you figure that out. You just send me your bank account details. तो हमने बैंक अकाउंट डिटेल भेजी, वायर ट्रांसफर आ गया. तो हमने कहा ये चल क्या रहा है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव नेवर सीन दैट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट. एंड देन ही इन्वाइटेड मी टू जापान. उसके बाद कि कॉन्फ्रेंस हो रही है जापान में, आ जाओ. तो उन्होंने मुझे एक साल में 2 बार इन्वाइट करा. मैं दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि पैसे नहीं थे जाने के. थे बट इतने नहीं थे कि फ्लाइट के टिकट में स्पेंड करो अभी, ये प्रायोरिटीज़ होती हैं. तो आपने बोला चले जाएंगे, देख लेंगे. जापान में हम जानते नहीं किसी को, हमें जापानीज़ बोलनी नहीं आती, जापान जाके क्या करेंगे. सो ही ऑल्सो गॉट वेरी ऑफेंडेड कि यार तुम्हें मैं बुलाता हूँ तुम आते नहीं हो. बट इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम. And then I went, second year I went, and he introduced me to a lot of people, and then I got almost 10 people from Japan who invested in us from that trip. And then I started understanding Japan. Then almost for 2 years I was... गए आप जापान? Almost 15-20 times now. क्या बात कर रहे हो? Every 2 months I was in Japan. Every 2 months. Right? So I understood people, I understood how they talk, why they talk, what yes means, what maybe means. बताओ जापान culture. They never say no. They never say no. They always say maybe. अच्छा, no is maybe. Maybe is no. Maybe is maybe. You will figure out. Yes what is yes. Yes is yes. Maybe is yeah. They also say rarely yes. They mostly leave it in ambiguity. अच्छा जी. So it's very hard. Because they are not able to say no, yeah.
they maybe process, they take time to process. They, before they want to commit, they want to be very sure. But they're very trustworthy. But they're not very impromptu people. They are not impulsive people, They're not impulsive. right? So they, and once they're in, they'll support you no matter what, and they did. And they take their good time also, no, with things. हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो. So I raised a lot of money from a lot of unicorn founders in Japan, and my whole perspective of running company and building companies changed. So humble, 1,000-2,000 people company, founder is carrying a bag on his shoulder, coming from a bus or a train or a Uber. Founder 1000 कंपनी, 1000-2000, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता फाउंडर 1000-2000 कंपनीज में. मतलब उसको, मतलब इट्स नॉट कि फाउंडर आ रहा है तो लोग पागल हो गए हैं, मतलब ठीक है. और फाउंडर भी अपने आप को, मतलब ऐसा कुछ, ही इज नॉट कीपिंग हिमसेल्फ है. मतलब वेरी वेरी नॉर्मल, हम्बल, वेरी वेरी ग्राउंडेड पीपल. दे बिलीव इन बिल्डिंग बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, राइट? सो दे आर नॉट बिल्डिंग फेम और लेगेसी वाला अप्रोच. प्लीज 7 to 10 days. Then in 19, also we were trying to raise money. We were talking to someone, and it was almost it was a US VC fund which primarily invests in media also, and they were talking to us for 1 year, and 1 year तक सारी बातें हो गई, DD भी हो गया, थीसिस पे बातें हो गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन गई पेपर पे. दे वर लाइक वेरी कन्विंस्ड, उनके पार्टनर्स आ गए, सब हो गया, मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लूप में आ गए, सेकेंडरी की बातें हो रही हैं, राउंड स्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही हैं. एंड कम मार्च वी गॉट अ मेल कि अब कोविड आ रहा है. एंड 2019 मार्च से शुरू करा, 2020 मार्च आ गया. एंड देन केम कम्स द मेल कि यार कोविड आ रहा है एंड अभी तो हम इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. सो लिटरली इट वॉज दैट थिंकिंग मूवमेंट की, क्योंकि काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हमने तो सारे प्लान्स उसके हिसाब से बना लिए थे कि सब्सक्रिप्शन में ये कर देंगे, इसमें ये कर देंगे, उसमें वो कर देंगे, राइट? एंड सडनली कोविड भी आ गया है और पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, राइट? क्या किया आपने फिर? I think we took couple of days just to process this, and by the time COVID hit, right? So we moved very fast. We cut down our cost very fast. Cut down ऑफिस बंद कर दिया. हाँ, and we did not fired anyone. It's not कि 50% टीम फायर कर दिया आपने, ऑफिस बंद कर दिया. ऑफिस जनरली बंद, ट्रैवल जीरो हो गया, टूल जीरो हो गए. People also supported a lot, right? A lot of service providers supported. They said बाद में दे देना, कोई बात नहीं, मत देना. So that was a good point. At least that was the only one incident I can remember where the whole planet Earth was aligned together. अच्छा, उस पर्सपेक्टिव से इतना बुरा टाइम नहीं था. COVID, मतलब in my lifetime I've never seen a time where the whole planet is aligned. Every company, irrespective of which country, is happy to support any company, irrespective of which country, or humans to humans. मतलब that runway तो 15 दिन का ही था यार. 15 दिन का रनवे था. But we brought down our cost from X to less than half. एक तो 30 दिन हो गए ना. 30 दिन हो गए ना, और पहले 15 दिन था, फिर 30 दिन हो गया. तो वी आर रनिंग ऑन मंथ टू मंथ, लिटरली. एंड तो फट जाए मेरे साथ. एंड वी स्पेंड सो मच टाइम इन एंगेजिंग पीपल, राइट? बिकॉज वाज लॉट ऑफ एंजाइटी इन द मार्केट इन जनरल, राइट? सो इवन आवर टीम वाज वेरी एंशियस कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा. तो वी लिटरली लर्न दिस फ्रॉम अदर फाउंडर्स एंड अप्लाइड ओवर कम्युनिकेशन लाइक क्रेजी. ओवर कम्युनिकेशन. ओह नाइस. लाइक बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट करा है हमने. हर शाम हमारी टीम कॉल होती थी, डम शराद हो रहा है टीम कॉल पे, समझा रहे हैं, मैं मार्केट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने सीखा, पूजा अपना बता रही है, बाकी लोगों से पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या चल रहा है. तो वी इंगेज्ड अ लॉट और वी ट्राइड आवर बेस्ट, राइट? सो आई थिंक दैट हेल्प्ड. कंफर्टिंग फ्रॉम that helped, and I think and it was very clear we all are in the same boat. Either we all will go down or we all will go up. फंडरेज हुआ करा. फिर that is the time we decided कि now let's take a call. Are we going for a VC fundraise or are we building a profitable business? And we said अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो profitable business ही बनाना है. नहीं किया फिर. Fundraise भी नहीं करा and we are profitable from 4 years now. That. फिर हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, सबने बोला है ओवर कम्युनिकेट करो, अपने इन्वेस्टर्स को भी ओवर कम्युनिकेट करो, वो भी परेशान है. तो हमने बोला कि ठीक है, हम पहले तो भेजते ही थे इन्वेस्टर्स को अपडेट एवरी बाय एनुअल. हमने कहा क्वार्टरली अपडेट शुरू करते हैं नो मैटर व्हाट. एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर आई थिंक वी स्टार्टेड सेंडिंग क्वार्टरली अपडेट्स. तो जब हमने पहला वो क्वार्टरली अपडेट बनाया कि प्रॉफिटेबल हो गए हम, तो हमें पता चला हम प्रॉफिटेबल हैं. अच्छा. मतलब कंपनी चल रही थी, तो हमने चल रही है कंपनी, मतलब ठीक है, अच्छी बात है. फिर हमने कहा ये तो पर चल कैसे रही है, पैसे तो आई नहीं कहीं से, तो चल कैसे रही है. फिर देखा तो पहला क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल था, फिर सेकंड भी प्रॉफिटेबल हो गया, फिर थर्ड भी हो गया, फिर पूरा साल प्रॉफिटेबल हो गया, और 100% रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर. तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पर.
फिर then we kind of analyzed it, dissected it. क्या रीज़न थे, क्या लेवर्स थे उसके? Again, of course, your cost went down drastically, right? Which was not really a ideal case, but that helped, and that gave us a leverage of figuring out the business model. Because pressure नहीं था cost की वजह से, और VC भी नहीं रेस कर रहे थे, तो कोई वैनिटी मेट्रिक्स का भी प्रेशर नहीं था. तो अब आपको जो समझ में आता है आप उसके हिसाब से बना रहे हो. Building a business like a business, right? So I think that helped us. That leverage of that pressure going off gave us a lot of comfort and leverage to build the business. और आधा टाइम तो आप इसी बात में परेशान हो कि पैसे हैं नहीं है अकाउंट में, वीसी का क्या होगा, कंपनी का क्या होगा. वंस यू डिसाइडेड कि फर्क ही नहीं पड़ता, अब प्रेशर ही नहीं है. एंड आई थिंक वी picked those pieces, we doubled down on them. 2021 we again doubled the revenue to 100%. 2021 FY we doubled, 21-22 FY we doubled, 22-23 FY 20% growth. So it's not crazy right now also, because it cannot be. Of course. But I think we were prepared for this now, because we knew कि यहाँ तक पहुँचेंगे. Yeah. And now we are further diversifying in bunch of other areas. So now you're doing events. You do So if I subscription, tell about do the broad courses. how I look at Inc 42, so media is a distribution arm where you build your credibility, you build your distribution. Next to media is education, These are where courses. all your courses Angel X, comes, and we are doing many more. We are doing Entrepreneur X, which is for corporate employees or anyone who is not an entrepreneur and want to become an entrepreneur, Okay. right? Then we are Subscription launching business. subscriptions, which so again under media comes subscription, under media come conferences, Events. under media come virtual conferences. Okay. Right? So virtual conferences, I don't like to call them events because they don't have a event cost base. They don't have a event P&L. Right. That's more like a packaged content delivered in 2 days. Right. Versus the event in my view is which are the very different kind of a cost base, different kind of logistics, effort, and the ROI is not that high. Event businesses do not make money unless you are purely in an event business altogether. Correct. So that is a media layer. Now we started courses layer last year, and now we are getting into access monetization, where we are venturing out into few private communities and clubs, and we'll monetize them eventually. But all of this is built upon the branding 42. Branding 42 and the distribution in 42. And hence brand cannot be jeopardized, brand cannot be short sell. Brand के साथ आप मजाक नहीं कर सकते. You have to be very, very conscious what you're doing. And even when I say this, at the same time I believe शायद हमने भी 10-20% इतना अच्छा नहीं करा जो करना चाहिए था. Still we lack. There's much more to do. There's still biases we have. Correct. So एक चीज़ जो आपने खुद ही बोल दी स्टार्ट में कि nobody invests in a service business company. So why did people invest in your company and kept investing in a company? Because at the end आप हो तो cash flow positive business. Yeah, I think a lot of entrepreneurs invested in us because they could relate and connect. नहीं तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से एग्जिट क्या सोचा होगा? यार entrepreneurs ने एग्जिट के पर्सपेक्टिव से उस समय इन्वेस्ट नहीं करा. आज करते हैं. आज करेंगे अगर मैं राउंड रेस करूंगा, या मीडिया बिजनेस में आज भी वो एग्जिट के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट नहीं तो करेंगे. किस पर्सपेक्टिव? मीडिया है पार्ट तो- ऑफ मीडिया कंपनी, राइट? इट डेफिनेटली गिव्स यू सर्टेन लेवरेज. इट डेफिनेटली गिव्स यू फर्स्ट हैंड व्यू of the industry. They also invested because they could, I think, feel the passion somewhere. Especially ki, 3 young kids, young founders trying to build something in media, which is very hard. So I think it was more from a support lens early days rather than purely from a capital return base. Of course, Correct. I don't want to believe that. I still want to believe that I want to return everyone's money. Of course. And with as much multiples as I can. Because no matter what, if you have taken the money, you have to return the money. That should be the fundamental, ideally. But some of them did not invested with that logic, I know. Some of them did, which they might have seen some basically, logic. At the end of your, like in the back of your mind, there's gratefulness या that mindset कि मेरे को उनको उनका पैसा वापस करना है. यार और मतलब they बहुत trust ज़्यादा me. यार. आई डोंट थिंक अगर वो सपोर्ट करते मुझे मैं आज यहाँ होता. डेफिनेटली 100%. फॉर वॉट एवर रीजन दे सपोर्टेड. बट अगर वो नहीं करते मैं आज यहाँ नहीं होता. Got it. And what are the ways of a service business giving an exit to investors? I think, Acquisition. of course, acquisition is one. If you can build a really good business, IPOs is always there. Lot of India में अगर आप देखोगे बहुत सर्विस कंपनीज IPO गई हुई हैं. बहुत ज़्यादा. Third, I think, as the time goes by, सर्विस कंपनीज एंड प्रोडक्ट कंपनीज के बीच में लाइन ब्लर हो रही है. Now today service companies are launching products. Right? In your space, creator space, influencer space, you know names.
who started with agencies and are now launching or have launched products and even raised large rounds on that. Correct. They will succeed or not, time will tell. But service businesses are also turning into semi-product businesses where service business Manual becomes the plus cash stuff. cow, and while that money gives you power to build the product, right? So the lines are blurring now, and similarly very good product point. companies are lacking service element तो वो सर्विस लेके आ रही हैं. because no matter what, not everything can be DIY, and especially in a country like India. Even if you're selling SaaS to Indian SMBs, you need to keep a call center guy who will pick up the phone and help a tier 2 guy कि सर ये सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल सही बात है. और वो लैक कर रही हैं because that's a US playbook usually which is applied. But while US is a very different market, and I'm no expert in SaaS or SMB or US market, but what I have seen, what change होता है. और आपने भी एक वर्ड बोला था, क्रिएटर इकोनॉमी. हाँ बताओ. लास्ट 2-3 ईयर्स में जो क्रिएटर्स आए हैं, इनफैक्ट 4 ईयर्स भी मान लो, उनको तो हर चीज़ बहुत ईजी मिली हुई है. ये अब डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का एम क्या है. अगर आपकी लाइफ का एम है 500 के मिलियन फॉलोअर्स करना, मे बी इट्स ईजी फॉर यू. अगर आपका लाइफ का एम है बिजनेस बिल्ड करना जो स्केलेबल है, इट इज़ इक्वली हार्ड. कौन से क्रिएटर्स हैं, ऐसा मेरा मानना है, जितनी मेरी नॉलेज है, कौन से क्रिएटर्स हैं क्रिएटर इकोनॉमी में हु आर डूइंग अपवर्ड्स ऑफ 20 करोड़ एनुअल रेवेन्यूज? वो लेस देन 10, दैट्स द आंसर. उससे भी कम. That's the answer. मतलब if you are here to build your brand, great. That's easy right now because you know how to operate social media, you know how to operate Instagram, YouTube, which is a great skill to have, which is great distribution also, which is helping you build your brand. But is there a sustainable business model on top of that? I don't know. One, I am not an expert, but जितना मैंने देखा है वो मुझे नहीं समझ में आया. Got it. And what do you think about creators, their substance, sustainability? Again, coming back to the same thing, right? Why are you doing what you are doing? आप क्यों क्रिएटर हो? फेम चाहिए, पैसा चाहिए. तो फेम आप कमा रहे हो, पैसा आपके हिसाब से आप कमा रहे हो, खुश हो आप. सब्सटेंस क्या करेगा इसमें? बट 2-3 साल में चला जाएगा ना पैसे को. तो वो तो उसको नहीं चाहिए थी, उसको वो नहीं सोच रहा 3 साल बाद की बात. वो कह रहा है मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा कमाना है और मुझे फेम चाहिए और मेरे पास फ़ोन है और इंस्टाग्राम है और ये वीडियो का सेटअप है जो आपके पास है, एंड आई हैव अ स्किल टू गेट इट डन. तो वो कर रहा है, वो लिविंग इन द मोमेंट. मोस्टली एज यू सी द मोर यंगर यू गो, दे आर ऑल लिविंग इन द मोमेंट, राइट, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक हम कर्स्ड हैं, मतलब मैं कर्स्ड हूँ, एंड पीपल लाइक मी आर कर्स्ड हु आर ऑलवेज लिविंग इन फ्यूचर, which everyone says you should live in present, right? But unfortunately we are living, at least I am living in future in that way, right? Always thinking 3 years 5 years down the line. तो क्या होगा 3 साल बाद, क्या होगा क्रिएटर इकोनॉमी में और मीडिया बिजनेस में? I think creator economy तो I think सारे बिजनेस भी बहुत इवॉल्व होंगे. I don't think कोई पुरानी बट वो playbook हमेशा ही होती रहती है, इन्वॉल्व तो हमेशा होता नहीं. रहता है. अब क्या होगा? The rate of change has increased. अच्छा, क्यों? रेट ऑफ चेंज पूरे इंटरनेट के बाद, ओके, आप 1900s देख लो पूरे और 1980s 1990s देख लो, रेट ऑफ चेंज लेस से हाइपोथेटिकली एंड नॉट द राइट नंबर, बट एक X% रहा होगा, 5% लेस से ग्लोबली, और वो चेंज हो रहा है हर 5 साल में उस समय. अब वो चेंज हो रहा है हर 5 महीने में. द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज मच फास्टर. नाउ AI हैज कम. Every 1 month you will अभी see आया, different 6 changes. महीने पहले आया है. And within 6 months, it feels like already archaic. Other things already look archaic, right? People are using Chat GPT for what not. New products have been built. New companies are being built. So half the jobs will be, or the companies or the industries will be obsolete in couple of years. So the rate of change is more faster. So as you go ahead, the rate of change will keep on increasing. And hence dynamism in every business will be much more. तो इतनी स्पीड में कोई बंदा अडेप्ट भी कैसे करे? हाउ यू गोना, जैसे 6 months ago इफ आई एम नॉट अ टेकी एंड आई करंटली आई फील अगर मैं ये नहीं सीखूंगा तो मैं 3 साल बाद पीछे छूट जाऊंगा जीवन में. So you are saying कि how do you adapt to this? हाँ, how do you adapt to this? Because the rate of growth at which changing, like things are changing, is faster than you can grow in a way. See, देखो 3-4 चीज़ें हैं. एक तो entrepreneurs हैं, tech entrepreneurs, right? That if you're building a business, the business fundamentals will always remain same, no matter what technology you use. Are you fundamentally sound that the product you are building has a requirement by the customers? Okay. You can use a AI Problem solution. problem and solution. You can use different mechanisms to deliver it. Got it. Is the market large enough for that problem, and the usual TAM and all of that mass come into the play? If you are in the working force, I believe in India 20-30% people will be obsolete in next 5 years. Okay. And I can see that in my company, Working force as in like the employee layer, employee layer. right? The people who are working in the companies. Okay.
whatever the corporate or whatever, because they are not upskilling themselves as fast as they should have been. What should they do and what they're not doing? The They should be resistance- learning AI. They should It's be not about learning learning. It's not about a technology and learning the technology. It's about the Intent. mindset. mindset. The resistance is very high. कि I know this is ये ऐसे होगा, ये ऐसे ही होगा. The resistance is very high. Comfort zone. Comfort zone. Change से और जो डरना. हमने पढ़ा है सालों से, हमें कॉलेज में पढ़ाया है, वो तो वैसे ही रहेगा. अगर मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ तो बिल्कुल ही ऐसे रहेगा. अगर इतना ही आसान था तो इंडिया के पास फिर 100 यूनिकॉर्न क्यों है? 1000 होने चाहिए थे. सब IIT से तो कितने अमेजिंग लोग निकले. और ये बात भी सही है. और IIT में निकलने के बाद कितने अमेजिंग लोग फंड भी हुए. कितने लोग फंड हुए. क्रेजी अमाउंट ऑफ कंपनीज विच गॉट फंडेड. वो कहाँ है कंपनी सारी? पिछले 2 साल में जो कंपनीज फंड हुई हैं वो कहाँ हैं अब? सारी की सारी. किधर है बताओ? I don't know. That means they are not wherever they are. I don't know. Because fundamental of business is not equal to raising money or passing out from Of IIT. course, वो तो अलग ही कहानी है. तो वही तो चैलेंज हो रहा है. मतलब मैं तो खुद फाउंडर से मिलकर ही समझना चाहता हूँ जो वो मेड इट कि भाई मतलब आपने कभी खुद जाके करा या यहीं बैठे बैठे सब कुछ हो गया. मतलब even now I am traveling in Bombay, Bangalore, Delhi, Japan to meet people, sales meetings, investor meetings, because that's how you do it, right? समझ के पूछ के. हाँ मतलब ऑफ कोर्स ठीक है आपका बिजनेस मॉडल SaaS है, स्केलेबल है नहीं है, वो एक अलग पॉइंट हो गया ऑल टुगेदर. इवन SaaS फाउंडर्स, आई नो अमेजिंग फाउंडर्स इन SaaS, बेचारे 18 घंटे 20 घंटे आज भी काम कर रहे हैं, कस्टमर मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल करे पड़े, 30 मिलियन 40 मिलियन के ARR के बाद भी अंडर द रेडार, कीपिंग देयर हेड डाउन, वर्किंग डे इन डे आउट. इनमें और उनमें क्या फ़र्क है जब हम बात कर रहे हैं? जो 30 मिलियन 40 मिनट में भी 14 घंटा काम कर रहे हैं, हेड डाउन रख के हम्बल हाँ. है, काम धंधे से मतलब है, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं रियल Right. सेंस में. एंड यहाँ पे फिर ये 30-40 मिलियन उठाने के बाद दुनिया भर क्योंकि आई थिंक लॉजिक उठाने का अलग था. मतलब मे भी शायद घर वर खरीदना था, गाड़ी वाड़ी खरीदनी थी. आई डोंट नो. मतलब मैं तो यही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो देखता हूँ उन फाउंडर्स को. आई डोंट नो हाउ वाई मतलब क्या बिजनेस बिल्ड करा है मुझे तो नहीं पता क्या बिजनेस है, कौन सा स्केल है वो. थिंक फंडामेंटली बिजनेस बनाना है तो टाइम लगेगा. 5 साल हाँ लगेंगे, 10 साल 15 साल लगेंगे एंड यू आर इन फॉर अ लॉन्ग गेम राइट. बिजनेस तो बिजनेस की तरह बनाओगे. ऐसा कैसे बिजनेस हो सकता है कि आपने मतलब 100 करोड़ रुपए खर्च दिए और आपका रेवेन्यू 20 करोड़ है 100 करोड़ खर्च के. उससे ज़्यादा मैं रियल एस्टेट में पैसा कमा लूंगा यार. तुम भी कमा लोगे, कोई भी कमा सही लेगा. बात है बिल्कुल. मतलब और क्या. रेंट करने शुरू कर देंगे घर तो भी कमा लेंगे मेरे भाई. हाँ. और सारे फाउंडर्स मीडिया में ही आकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब आपकी आत्मा कांप जाती है कि आपको लगता है कि आप तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे. मतलब अगला तो यही है जो भी है. और फिर ये 2 साल बाद गायब. तो मतलब मुझे तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट है बहुत. नाइस. मेरा चैलेंज वो है एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट ऑल्सो. मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ आप क्या बिजनेस बनाओ या नहीं बनाओ, दैट इज योर बिजनेस. नहीं बट इसकी अवेयरनेस कम है जो आप कह रहे पर हो. आप- ज़्यादा लोग सोचते नहीं है. आप सच बोलो यार, झूठ मत बोलो या बोलो ही मत. SaaS वाले बना रहे हैं अपना धंधा शांति से बैठ कर यार, बिजनेस कर रहे हैं अपना. वो उन्हें कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, अपना काम कर रहे हैं. कस्टमर का पैसा आएगा, अपने आप वैल्यू आएगी, लव आएगा, प्रोडक्ट आएगा. ओनली रियल मेट्रिक्स इज कस्टमर मनी, रेस्ट ऑल आर वेनिटी. नंबर ऑफ डाउनलोड्स, नंबर ऑफ मिनट्स वॉच्ड, engagement, likes, how many people are on our platform, both sides, marketplace, कुछ मतलब नहीं इन बातों से. कस्टमर आपको एंड में Retention. पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, और पर ट्रांजेक्शन आप प्रॉफिट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो. मुझे ये समझ में आता है. आई माइट बी टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दीज लार्ज थिंग्स. मैं तो बहुत छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ कंपेरेटिवली, बट मुझे तो यही समझ में आया 8 साल में कि मतलब कस्टमर का पैसा नहीं आया तो प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है भाई. फिर कुछ भी कर लो, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो बात खत्म राइट. सो आई थिंक वो रोल मॉडल्स, वी आर गोइंग थ्रू अ फेज एज अ कंट्री वेयर वी आर फिगरिंग आउट हु आर रोल मॉडल्स आर. एंड मतलब आई थिंक देयर आर अमेजिंग पीपल टू लुक अप टू, especially when if you go, you know, yeah, I was listening to Mr. Murthy in one of the conferences, and believe me, because I go to so many conferences, it's very rare that I sit in the room, because you've heard it all, right? I think we all were glued to our chairs for 1 hour, अरे हमने स्टोरी डाली थी कुछ. and standing in ovation he got, and he said very simple fundamental things, nothing too fancy, nothing too fancy. As simple as that, when you are doing your appraisal, start from the lowest salary first and then go to the highest in terms of designation or position. सबसे पहले जिसकी सबसे कम सैलरी है वहाँ से अप्रेजल शुरू करो, क्योंकि उसकी लाइफ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग. ही सेड बिल्ड एडेजेस इन द कंपनी
which are like acronyms, right? You call YML, this, that. You build your own culture because people remember adages. Okay. Like a Philosophically, मतलब motto, vision, adages, all of that. People remember these things. People don't remember paragraphs. People remember short forms. Got it. They Makes connect sense. with that. Makes sense. And Good it idea. made sense. And I applied some part मैं of भी it and करूँगा it made sense. मतलब even we were also glued when people used to talk to us कि bro, you know, as a company we do ABC. So it becomes a cultural thing, right? Very simple thing. He told a story about why when he was going for listing on Nasdaq and how he and Mohandas Pai and the whole team went in economy class to US while they could have afforded a business class very easily. Because he said नहीं यार मतलब IPO के लिए जा रहे तो बिजनेस क्लास में जाएं क्यों? जब बाकी एम्प्लॉयज हमारे इकोनॉमी में बैठे हैं तो हम भी इकोनॉमी में जाएंगे. फाउंडर आगे बिजनेस क्लास में क्यों बैठा होगा? अगर बाकी पीछे इकोनॉमी बैठी है, तुम्हारे 2 लोग बैठे हैं इकोनॉमी क्लास में, सब साथ में जाएंगे. So very interesting. I find them very interesting. Maybe a lot of new tech founders will not find it, but I can relate a lot to this. Because I grew up reading all this, listening to all this. तो मुझे लगा बिजनेस तो ऐसे ही बनता है, पर फिर बाद में पता चला ऐसे नहीं बनता अपेरेंटली. बट हाँ, तो Correct. Yeah. My ending question is interesting. It is कि 3 ऐसी चीज़ें बताओ आप जो आप पर्सनली यूज़ करते हो टू सी थ्रू द BS ऑफ अ पर्सन. ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. आप पर्सन क्या करते हो? बिकॉज आई थिंक आपके पास एक बढ़िया BS मीटर है. आई थिंक जनरली, और आई थिंक मैंने भी ये करा है, तो आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ एंड आई स्टिल डू इट समटाइम्स, इज नेम ड्रॉपिंग. सो वेन पीपल नेम ड्रॉप अ लॉट, आई नो दिस, आई नो दैट, I met this, I still do that. Sometimes maybe part of because I'm in media and actually meet them. तो मैं तो सच में मिल रहा होता हूँ. But earlier I used to do this a lot. सो नेम ड्रॉपिंग बिना मिले नेम ड्रॉपिंग करना है. नेम ड्रॉपिंग एक होता है ना कि आप मिले किसी से अभी कि ब्रो ये टुडे आई वाज विद सचिन तेंदुलकर, एग्जांपल दे रहा हूँ, आई वाज विद सचिन टुडे, यू नो, व्हेन आप हो या नहीं हो, नो वन केयर्स. मतलब इन जनरल सेंस, राइट? क्योंकि मतलब यहाँ पे हमें क्या मतलब आप उसके साथ हो या नहीं हो, या तो आप हमें उसके घर लेके चलो या तो हमें मिलवाओ. हम फोटो खींचे तो हम बोले फिर आप जानते हो, Fair enough. या हमारा कुछ काम हो रहा हो उससे. Fair enough. वरना क्या पॉइंट है? एंड देन आई आस्क्ड लॉट ऑफ दीस पीपल कि आपने अभी बोला था तो आप मुझे कनेक्ट करा दो यार, मेरा एक्चुअली में काम है, और आप तो बोल रहे थे आपका बेस्ट फ्रेंड है वो. और लोग ये भी नहीं बोलते हम जानते हैं, बोलते मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली टू मी. फैमिली है अगर अब आपकी तो आप करवा दो यार कनेक्ट. बिल्कुल सही बात है. और मैं भी ये करता था, मैंने भी ये करा है. आई डिड दैट एंड आई समटाइम्स रिलेट, पीपल डू दिस. फेक इट टिल यू मेक इट. करना पड़ता है यार, बिकॉज इंडस्ट्री इज हार्ड. नो वन टेक्स यू सीरियसली, especially if you're a young kid and you're building your business, or even not young or old, even if you're building in the early days of your business, no one takes you seriously. So sometimes you do it in that moment, in that flow. A lot of founders on my cap table and my friends told me this, don't do this. And I realized that I was doing it subconsciously, not even consciously. Got it. Makes sense. So that Good point, very I good try to point. change that. I agree. Still I do it sometimes, I try to change it, because actually no one cares, right? Even if when I'm saying no one cares, if you are saying no one cares, so that's one. Usually my senses are alert when someone starts talking that language. Nice. Right. ट्रिगर हो जाते हो आप सब. हाँ, मतलब it's not that I'm writing that person off. हाँ. Maybe he's actually genuine, and there are some people who say that they know But you and take a note of they it. actually know, right? Which is great. So that's one for sure. Second, when people generally say, bro, I've hustled a lot in life, and when they have not. So personally, maybe for others, I don't know. For personally, I'm not able to digest that conversation. कि मतलब हसल मतलब क्या? तो बोले यार नहीं, हम DPS जाते थे, एक ही गाड़ी में 4 लोग जाते थे, मतलब ये हसल था. और एक ही घर में हम यार 6 लोग रहते थे, एक कमरे में 3 लोगों को सोना पड़ता था, ये हसल था. अगेन, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट दिस इज नॉट हसल. This is not hustle for me at least. Third, in general, again same point, when people talk about high ambitions, but they are not okay to pay the price. They are not okay to do the sacrifice. So in general for me, people who commit something and they don't do. बोलते कुछ है करते कुछ है. मतलब I am also at fault. मैं भी अभी मतलब I am बट ये कल्चर बन गया है. बोलना कुछ 50% करना there. कुछ. मतलब I just notice and I feel bad if I am not able to do. I am also 50% there. Still, there are so many things I say. I am not, that, you know, let's say I just told you I was meeting someone today, and I couldn't go.
because things got late and everything, right? So then people start discounting you in general. और ये होता है, मेरे साथ भी होता है कि ये बंदा आता है हर बार बोलता है शाम को मिलेगा या रात को मिलेगा, हम मीटिंग करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, बट दैट दिस गाय गेट्स बिजी. तो लेट्स सी, वी मीट व्हेन वी मीट नाउ, राइट? सो दिस हैपेंस अ लॉट, और बहुत सबकॉन्शियसली होता है ये. सही कह रहे हो. बट ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा जैसे जैसे नॉइज़ बढ़ेगी, बिकॉज सो मेनी पीपल, सो मच चैटर. हाउ विल यू पिक पीपल? यू विल स्टार्ट पिकिंग पीपल. कमिटमेंट एंड वेरी स्मॉल थिंग्स में आता है, ये बड़ी चीज़ें नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. बोला करो, नहीं किया, क्यों नहीं किया, या बता दो आप सामने वाले को. फेयर इनफ. लोग अपडेट भी नहीं करते, और लोग बताना भी ज़रूरी नहीं समझेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा. इन जनरल आई हैव सीन दैट राइट नाउ, स्पेशली इन पास्ट 6 months, people are not having progressive conversations in general. It's a lot of negativity because of layoff, this, that, because लोग अपने आप पे confident नहीं है. जब मैं जॉब कर रहा था या जब मैं बिल्ड भी कर रहा था, so unfortunately the only confidence you could have was on yourself. People are not confident on themselves. I don't know why. मतलब पहले एक टाइम था कि people wanted to create their own name, own brand, impact. Even someone who is working on any position doesn't matter. अब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा. लोग कह रहे इन बातों से कोई मतलब नहीं, आप अगला पैकेज बताओ क्या आ रहा है. गाड़ी, घर, US, दुबई, जापान, हो गया सॉर्ट. तो बदलेगा ये भी. हाँ, इस वाले पॉइंट पे तो काफ़ी बैकलैश आने वाला है. बढ़िया यार बिल्कुल इसी पे रील डालेंगे. बढ़िया. हम कुछ लेके आए आपके लिए. थैंक यू यार. थैंक यू ब्रो. अरे भाई, अरे बाप रे, क्या लाइक है क्या ये? बॉम्बे स्वीट शॉप, स्वीट्स लाए हो तुम, वेरी नाइस यार.